वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एक डिजीज़ पे जिसका नाम है डिवार्फिज्म। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। डिवार्फिज्म को क्या बोलते हैं, कभी कभी ग्रोथ हार्मोन डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GH, उसकी कमी से क्या होता है, ग्रोथ हमारे बॉडी में लैक ऑफ ग्रोथ हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो शॉर्ट रहती है या उसको बोलते हैं डिवार्फ। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन ये बनता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी ग्रोथ हार्मोन डिजीज़। या इसमें क्या रहता है, ग्रोथ छोटा रहता है, तो कभी इसको रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर, दूसरा होता है डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर क्या होता है। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे डिवार्फिज्म में हमने पढ़ा है, ये ग्रोथ मतलब लैक ऑफ ग्रोथ होता है। तो जनरल यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ग्रोथ होता है बॉडी में, आर्म्स में और लेग्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर में क्या होता है, इसमें लैक ऑफ ग्रोथ होता है, जो आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं। सिर्फ दो जगह पे जब ग्रोथ मतलब कम हो जाती है, या लेग्स में कम अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, या आर्म्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो उस डिवार्फिज्म को बोलते हैं DSS, डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। इसके काजेज़ देखेंगे प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर के। मोस्ट काजेज़ जो होते हैं PSS मतलब प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर के। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स जो होते हैं अगर वो शॉर्ट होंगे तो उनके जो बच्चे भी होते हैं उनके चांसेस होते हैं शॉर्ट होने के। दूसरा क्या होता है, जो बॉडी जो होती है हमारी, ये अच्छे से ग्रोथ हार्मोन नहीं बना पाती है। ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, वहाँ पे स्मैटोट्रॉपस सेल्स होते हैं उससे बनता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाएगा तो हमारे जो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लेग्स या आर्म्स जो होते हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो इस कमी की वजह से भी ये जो होता है डिवार्फिज्म हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर ये किसी को हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, तो ये भी एक काज होता है इस प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर का। दूसरे अगर हम देखेंगे DSS का काजेज़ क्या होता है, अकॉन्ड्रोप्लास्टिया। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कार्टिलेज एज वेल एज जो बोन जो होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हाथ के बोनस जो होते हैं या लेग्स के बोनस जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, उनकी जो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्म्स होते हैं या लेग्स होती है, थाइस होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रहते हैं। जब वो शॉर्ट रहते हैं तो उसी को बोलते हैं DSS, डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। तो ये काज हो गया, एक ये काज हो गया। दूसरा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन कभी कभी इस पे इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं डिवार्फिज्म। सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली, इसके भी और इसके लिए। यहाँ पे जो सिम्टम्स आते हैं देखने को मिलते हैं ऐसे डिवार्फिज्म में, स्लो ग्रोथ होता है, कभी कभी ग्रोथ एब्सेंस भी होता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो निकलता ही नहीं अच्छे से, उसकी ग्रो मतलब उसकी सिक्रेशन नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं जो ग्रोथ कम रहता है। एब्सेंट आर डिलेड सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब बच्चा प्यूबर्टी पे पहुंचता है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी जो बच्चों के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। तो ये भी एक सिम्टम रहता है इस डिवार्फिज्म का। हेडेक्स होते हैं, बीच बीच में बहुत सारे हेडेक्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जब ये किसी को होता है तो हम उसको डायग्नोज पता कैसे चलेगा कि इसको ये डिवार्फिज्म है कि नहीं। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं जो हमें मतलब पता लगाते हैं जो डिवार्फिज्म
जो फीटस में होता है, जो न्यूली बॉर्न जो बेबी पेट में जो होता है फीटस में, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट होगा, तो हम जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं उसे पता लगा सकते हैं कि जो फीटस जो होता है इसमें कोई डिवार्फिज्म की कंडीशन तो नहीं है। दूसरा जो होता है डायग्नोज, वो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं, लो लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ये नॉर्मल लेवल से ब्लड हमारे, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में ही आते हैं, फिर वो अपने टारगेट सेल में चले जाते हैं। तो हमें ब्लड लेवल से क्या पता, हमें ब्लड से क्या पता चलेगा, जो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं अगर उसकी नॉर्मल लेवल से कम होगी तो वो भी एक इंडिकेशन होती है क्या इसकी डिवार्फिज्म होने के चांसेस। ब्रेन स्कैन, मतलब अगर हम ब्रेन स्कैन को हम देखेंगे, ब्रेन को हम मतलब स्कैन करेंगे, उससे पता चलेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बनता है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। ट्रीटमेंट्स में हम इसको क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। जो एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं बोन्स या स्पाइन में, जब उनको वो जो सर्जरी से उनको ठीक करते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ होता है बोन्स या इसमें स्पाइन में, तो वो क्या है सर्जरी से उसको रिमूव करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हार्मोन थेरेपी, मतलब कभी कभी क्या होते हैं ये हार्मोन थेरेपी से भी चांसेस होते हैं मतलब इसका जो डिवार्फिज्म जो होता है ठीक होने के। मतलब फॉर एग्जांपल कौन कौन से हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन हो गए, कभी कभी एस्ट्रोजन भी देते हैं डॉक्टर्स ताकि ये डिवार्फिज्म नहीं होगा। कभी क्या होता है लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफस्टाइल चेंज अगर हम करेंगे उससे भी डिवार्फिज्म के कम चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल में क्या होता है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज क्या, उससे क्या होता है जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसकी सिक्रेशन अच्छी हो जाती है, जिससे जो डिवार्फिज्म जो होता है उसके कम चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।